बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी लाइन कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो आपने उनको किसी भी लिंक के साथ अटैच कैसे करना है, ये हमारे पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो हमने किसी भी लिंक के साथ उनको अटैच कैसे करना है। तो हमारे पास एक टर्म है लिंक। लिंक क्या होता है? A link is the physical communication path that transfers data from one device to the other। अगर आपके पास दो डिवाइसेस हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास लिंक का होना ज़रूरी है। यानी कोई लिंक उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान में होगा तभी तो वो डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं होगा तो किस तरीके से डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लिंक कैन बी थॉट ऑफ एज ए लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। लिंक को आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान में जो लाइन है दो पॉइंट्स के दरमियान में, वो क्या है? आपका लिंक है। अब इन दो पॉइंट्स की जगह पे आप समझ लें कि आपकी डिवाइसेस हैं और इनके दरमियान में जो लाइन है वो आपका लिंक है, यानी मीडियम जिसके ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर कम्युनिकेशन टू अकर टू डिवाइसेस मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ लिंक। अगर डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी लिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो। अगर वो कनेक्टेड होंगी तभी वो आपस में बातचीत कर सकेंगी। अगर उनके दरमियान लिंक नहीं होगा तो वो कैसे बात करेंगी। लाइन कॉन्फ़िगरेशन की हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं। उनमें जो पहली दो कैटेगरीज हैं वो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें दो डिवाइसेस के दरमियान में एक डेडिकेटेड लिंक होता है। ठीक है, डेडिकेटेड से क्या मुराद है? यानी ऐसा लिंक जो सिर्फ वो दो डिवाइसेस ही यूज़ करें, कोई तीसरी डिवाइस उसको यूज़ ना कर रही हो, यानी आपके लिंक को इंटरवीन ना कर रही हो। डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, entire capacity of the channel is reserved for transmission between these two devices। यानी जितनी भी उसकी कैपेसिटी है आपके मीडियम की वो सिर्फ उन दो डिवाइसेस के लिए है, कोई तीसरी डिवाइस उसको यूज़ नहीं कर सकती। मोस्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज़ वायर और केबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर। आमतौर पे क्या, कोई भी दो डिवाइसेस हैं उन्होंने आपस में कनेक्ट होना है तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई पॉइंट कनेक्शन किस तरह बना रहे होंगे, किसी वायर या केबल को यूज़ करते हुए। बट माइक्रोवेव सैटेलाइट लिंक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं फिजिकल मीडियम की, यानी आपके पास कोई केबल होगी, कोई वायर होगी, लेकिन इसके अलावा भी हम अपनी डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी वहाँ पे फिजिकल मीडियम एज सच नहीं चाहिए। लाइक अगर आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके माइक्रोवेव्स हैं, तो क्या है, आप वायरलेस ली क्या करते हो, अपनी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा रहे होते हो, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हो। यहाँ पे एज सच हमें कोई फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लाइक कोई केबल या तार की हमें ज़रूरत नहीं है अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, बल्कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। डाटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन पास डायरेक्टली बिटवीन एंटिटीज़ विद नो इंटरवीनिंग एजेंट। यानी इसमें हमारे पास कोई थर्ड डिवाइस नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, डायरेक्टली दो डिवाइसेस हैं जो आपस में डाटा सेंड और रिसीव कर रही हैं, यानी कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होगी जो कि इस पूरी कम्युनिकेशन को हैंडल कर रही हो। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो अगर आपके पास टीवी और टीवी का रिमोट है तो इन दोनों के दरमियान में आपस में कौन सी कम्युनिकेशन है? पॉइंट टू पॉइंट। लाइक आप टीवी के रिमोट के ज़रिए आप टीवी के चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें किसी थर्ड मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड एजेंट की ज़रूरत नहीं है, इनका आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। इसी तरह ऐसी कम्युनिकेशन जो आपके मोबाइल फ़ोन और बेस स्टेशन के दरमियान होती है वो भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस स्लाइड में कि हमारे पास कुछ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशंस हैं। पॉइंट टू पॉइंट से हमें समझ ये आ रही है कि यहाँ पे दो डिवाइसेस होंगी। अब वो डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? अगर हम पहली डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें वर्क स्टेशंस नज़र आ रहे हैं, यानी कोई दो डिवाइसेस, कोई दो वर्क स्टेशन, उनके दरमियान में जो एक डेडिकेटेड लिंक है वो भी पॉइंट टू पॉइंट है। इसी तरह अब दूसरी एग्जांपल देखें, हैं दो ही डिवाइसेस, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वर्क स्टेशन नहीं है बल्कि एक वर्क स्टेशन है
और एक आपका सर्वर है यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इनके दरमियान में भी लिंक डेडिकेटेड ही है। अब तीसरी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही, पॉइंट टू पॉइंट लिंक ही है, लेकिन अब ये लिंक किसके दरमियान है, एक वर्क स्टेशन और एक सेटेलाइट के दरमियान में है। ठीक है, डेफिनेशन वही रहेगी कि ये क्या है, एक डेडिकेटेड लिंक है बिटवीन टू डिवाइसेस। अब वो डिवाइसेस कोई भी हो सकती हैं। ये था पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन क्या है। When more than two devices share the link, that is the capacity of the channel is shared now. With shared capacity, there can be two possibilities in a multi-point line configuration. पॉइंट टू पॉइंट में हमने बात की दो डिवाइसेस के बारे में। मल्टी पॉइंट यानी जब आपके पास डिवाइसेस दो से ज़्यादा हैं तो आपने उनको लिंक पे किस तरीके से कनेक्ट करना है। जब आपकी डिवाइसेस ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है कि वो लिंक शेयर कर रही हैं। वहाँ पे क्या था, लिंक डेडिकेटेड था सिर्फ दो डिवाइसेस के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास एक मल्टी इन्वायरमेंट है, यानी आपके पास डिवाइसेस दो या दो से ज़्यादा हैं, तो लिंक क्या हो रहा होता है, शेयर हो रहा होता है। उस मीडियम की कैपेसिटी क्या है, सारी डिवाइसेस शेयर कर रही हैं, अब वो किसी एक के लिए डेडिकेटेड नहीं है। जब हमारे पास इस तरह की मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन आती है तो उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी मल्टी पॉइंट को आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशंस की आगे फर्दर टू कैटेगरीज हैं। नंबर 1 स्पेशल शेयरिंग और नंबर 2 टाइम या टेम्पोरल शेयरिंग। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पेशल शेयरिंग क्या है। इससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन दिखती कैसे है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 वर्क स्टेशन है, मेन फ्रेम है और एक लिंक है। इसमें ये सारे क्या आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हमारे पास इस कन्फिग्रेशन में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल शेयरिंग क्या है। इफ़ सेवरल डिवाइसेस कैन शेयर द लिंक साइमल्टेनियसली इट्स कॉल्ड स्पेशली शेयर्ड लाइन कन्फिग्रेशन। यानी अगर आपके पास मल्टी पॉइंट पे मैंने बात की कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस होंगी, जब वो डिवाइसेस एक ही वक्त में लिंक को यूज़ कर रही हों, यानी एक ही वक्त में डाटा ट्रांसफ़र कर रही हैं, लिंक को इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो क्या ऐसी कन्फिग्रेशन कहलाती है, स्पेशल शेयरिंग कहलाती है। यानी एक ही वक्त में तमाम डिवाइसेस अपना डाटा सेंड और रिसीव कर रही हैं, यानी मीडियम को शेयर कर रही हैं सारी डिवाइसेस मिलकर एक ही वक्त में, तो उस कन्फिग्रेशन को क्या कहेंगे, स्पेशल शेयरिंग कहेंगे। लेकिन जब हम इसकी दूसरी टाइप देखते हैं जो कि टेम्पोरल या टाइम शेयरिंग है, ये हमारे पास ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पर users must take turns using the link, then it's called temporally shared or time shared line configuration। यानी यहाँ पे क्या है, आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं वो क्या एक साथ डाटा सेंडिंग और रिसीविंग नहीं कर रही, बल्कि क्या होगा, हर डिवाइस एक मखसूस टाइम में, ठीक है, अपनी टर्न अपनी बारी का इंतज़ार करेगी। जब एक डिवाइस सेंड कर लेगी तो दूसरी डिवाइस क्या करेगी, अपना डाटा सेंड या रिसीव करेगी। इस तरह से इसमें टेम्पोरल या टाइम शेयरिंग में सारी कम्युनिकेशन होगी, यानी हर डिवाइसेस टर्न बाय टर्न अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आज हमने बेसिकली सिर्फ लाइन कन्फिग्रेशंस का देखा। लाइन कन्फिग्रेशंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट जहाँ हमारे पास दो डिवाइसेस हो, और मल्टी पॉइंट जहाँ हमारे पास मोर देन 2 डिवाइसेस हो, तो वहाँ पर हम मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन यूज़ करते हैं। आगे से हमने देखा कि मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक स्पेशल शेयरिंग है और एक टेम्पोरल शेयरिंग है। स्पेशल शेयरिंग कैसी होती है, जब आपकी डिवाइसेस साइमल्टेनियसली डाटा ट्रांसफ़र कर रही हों, और टेम्पोरल कौन सी कन्फिग्रेशन है, जहाँ पर हर डिवाइस हर यूज़र अपनी बारी का इंतज़ार करे, यानी एक वक्त में सारे डाटा शेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि टर्न बाय टर्न हर कोई अपना डाटा ट्रांसफ़र करेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।